वॉल पर देख पा रहे हैं, पर्यटकों पर गोलीबारी, आतंकियों को पड़ेगी भारी। पूरा देश स्तब्ध है। देश के मस्तक पर हमला हुआ है और इसने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आज की ये खबर, ये समय पहलगाम में हुए उस हमले के नाम। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहलगाम में सैलानियों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों की पहचान हो गई है। 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बार बार ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार निशाना जवान नहीं बल्कि पर्यटक बनाए गए हैं, स्थानीय लोग बनाए गए हैं। बकायदा उनसे नाम पूछा गया, जाति पूछी गई, धर्म पूछा गया और धर्म बताए जाने पर गोलियों से उनके सीने को छलनी कर दिया गया। तड़पते बिलखते रहे लोग। तमाम तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और तस्वीर बार बार ये सवाल भी उठा रही है कि आखिर क्यों कश्मीर में शांति अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा। सवाल इस लिहाज से भी कि जो पाक कश्मीर पर अपना हक जताता है, क्या उसे कश्मीर में चुनाव पसंद नहीं? लोगों के पर्यटक की जो संख्या बढ़ी है, क्या उसे वो पसंद नहीं आ रहा? शांति पसंद नहीं आ रही, अमन पसंद नहीं आ रहा? क्या पसंद नहीं आ रहा जिसके चलते इस तरह से बार बार कायराना करतूत की जा रही है? तमाम तरह की ये सवाल, लोगों में आक्रोश भरा हुआ। हालांकि ये बात जरूर चल रही है कि ऑल आइज पहलगाम, लेकिन आंखें पहलगाम पर नहीं है, आंखें हैं पाकिस्तान पर और गुस्साई हुई, क्रोध से भरी आंखें पाकिस्तान पर है कि आखिर इस तरह से कायराना करतूत को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। बता दें, ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, इतना बड़ा हमला है कि 26 लोगों की मौत हो जाती है। पर्यटकों पर हुए विभत्स हमले से स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। हमले के खिलाफ घाटी में आज बंद बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम में हमले वाली जगह पर निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो से हालातों और एक्शन पर प्लान का जायजा लिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर से पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब दौरा बीच में ही खत्म कर दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर ब्रीफिंग दी। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी लेंगे। फिलहाल सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों, जिसमें पहलगाम और पुलवामा शामिल है, ड्रोन की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए। इधर अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। और तस्वीरें देखिए आप, तो तस्वीरें आप देखिए, 5 विंडो में अलग अलग तस्वीरें, एक्शन में सरकार नजर आ रही है और लगातार इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस लिहाज से भी पीओके की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन कभी भी भारत की ओर से इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम नहीं दिया गया है। अगर पाक कश्मीर पर अपने हक की बात करता है तो आखिर क्यों इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम देता है? ये सवाल भी उठ रहे हैं और गुस्सा भी पूरे देश भर के लोगों में व्याप्त है। और बार बार यही बात की नजरें पहलगाम पर नहीं है, नजरें हैं पाकिस्तान पर और गुस्से से भरी नजरें हैं, अंगार उगड़ती नजरें हैं और सिर्फ सबके मनों में यही सवाल कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हर बार शांति का प्रतीक कहने जाने वाला ये भारत इस बार चुप्पी से नहीं बैठेगा, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। बता देना, आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। हर वो इंसान के मन में आक्रोश है जो भारत को अपना देश मानता है, भारत में रहता है,
हिंदू है। और हिंदू की बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि जिन आतंकियों ने इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम दिया, उन्होंने इंसान से नाम नहीं पूछा, राज्य नहीं पूछा, पूछा उनका धर्म। कलमा पढ़ने को कहा गया, कलमा नहीं पढ़ने पर उन्हें गोली से छलनी कर दिया गया। यह आक्रोश है हर इंसान के मन में। बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान छिंदवाड़ा के बाका नागनपुर गांव के नवीन पटेल भी इसमें फंस गए। उस दौरान वह वीडियो शूट कर रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आने लगी। फिलहाल वो सुरक्षित है। नवीन पटेल ने अपनी मां को फोन कर कुशल होने की जानकारी भी दी। बताया जा रहा है कि नवीन पटेल जिस घोड़े की सवारी कर रहे थे, उसी घोड़ी वाले ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो देखिए, ये जो पहलगाम में हमला हुआ, इसमें रायपुर के भी कारोबारी यहां पर मारे गए हैं। सवाल ये, पहलगाम का गुनाहगार कौन? लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा टीआरएफ जिसने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उसके 3 जो उसमें जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 7 दहशतगर्द इस हमले में शामिल थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि यही वो देश है पाकिस्तान जो इन दहशतगर्दों को पनाह देता है। भारत के खिलाफ कश्मीर में घाटी में जहां चैन अमन सुकून अब चुनाव होने लगे, झंडा फहरने लगा, लोग बढ़ने लगे, वहां पर धीरे धीरे पर्यटक जो है वो वहां पर बढ़ने लगे, ये राज पाकिस्तान को नहीं आया और एक बार फिर से घाटी के रंग को लाल रंग में, लहू के रंग में रंग दिया। तो पाकिस्तान की ये जो कायराना करतूत है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बच्चे हैं। अगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बच्चे हैं। अगर परमात्मा रक्षा करेगा। और इस मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ जो है। सर, सवाल यह है कि जिन आतंकियों की पहचान की गई है, क्या वो पहले भी किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर 26 पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, ये कोई आज की बात नहीं। अगर लग रहा है कि बिल्कुल बकायदा पहले से इस चीजों की प्री प्लानिंग की गई थी और केवल पर्यटकों को निशाना बनाया गया। दिल इस वजह से दहला, दुखा इस वजह से क्योंकि हमेशा इनके टारगेट में जवान रहते हैं, वो उससे निपटने के लिए उनके तमाम तरह के मंसूबे रहते हैं। लेकिन इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ कर निशाना बनाया गया। तो क्या ये पहले से प्लानिंग की गई इनकी रणनीति नजर नहीं आती? इसमें बू नहीं आता कि ये पहले से साजिश किए बैठे हुए थे? बिल्कुल कोई शक नहीं, ये पहले से साजिश रचे हुए थे। ये कारनामा हद तक जो है, ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, ये लश्कर-ए-तैयबा का सिर्फ एक मुखौटा है और सारी कार्रवाई जो हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है इन्हें। तो पाकिस्तान को भाता नहीं है
हिंदुस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है और वो तरक्की देखी नहीं जा रही उनको। और हर वक्त हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई बड़े नेता आते हैं और खासकर जब अमेरिका से नेता आते हैं, इस तरह की हरकत का इल्जाम देने की वो कोशिश करते हैं। और यही कारण है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ पे जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे ट्रेन जा रही है, रास्ते बड़े हो गए हैं, लोग आतंक से दूर भटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है ये पाकिस्तान को भाता नहीं है। पाकिस्तान को लगता है हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कैसे नीचा दिखाया जाए, यह इस तरह की कारनामा हरकत करते हैं ये। तो ये पाकिस्तान है जो आतंक का सौदागर है और यही करता है और वही उसको भाता है। और वो पूरे विश्व भर में सारे जानते हैं पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है, सिर्फ आतंक के लिए, और कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान को सोचता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें भी अब देखना पड़ेगा कि हमारे बीच ऐसे कौन लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। उनको हम लोगों ने एक्सपोज करना है, यकीन करना है कि उनको बिल्कुल अभी 7 आतंकी हैं, वो 7 के साथ अभी कोऑर्डिनेट सर्च हुआ होगा, आप देखिएगा थोड़े दिन में सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन बहुत दुखद घटना है कि 26 बिल्कुल ही इनोसेंट लोग जो हैं, हमारे पर्यटक लोग जो हैं, वो सोच करके कि कश्मीर में सब कुछ शांत है, वो गए और उनका निधन हो गया। और इस तरह के कार्रवाई जो की बहुत बुरा लगता है और पूरा देश, मुझे लगता है आज क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही बुरा लग रहा है सबको इस तरह की हरकत हुई कश्मीर के अंदर हो, और वो भी पहलगाम जहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है, लगातार पीओके की बात होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का मसला ये आज से नहीं है। 370 हटाया गया, अमन शांति लौटी वापस कश्मीर में, पर्यटकों का आना जाना लगा रहा, कभी भी भारत की ओर से इस तरह से करतूत नहीं की गई, लोगों को कभी अपनी गोलियों का निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन पाक लगातार इस तरह से कायराना करतूत कर रही है। अब उसे खुश होना चाहिए, अगर वो मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्यों कश्मीर में उनको ये खुशी, ये अमन, ये शांति बिल्कुल रास नहीं आ रही है। अब जो लोग कश्मीर में, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान को अपना हितैषी मानते हैं, अब उनका क्या कहना है? जिस तरह से पाक ने इस तरह से कायराना करतूत की, 26 मासूम लोगों की जानें ली, क्या अब भी उनकी आंखों में यह पर्दा रहेगा कि भारत उनका हितैषी, या पाकिस्तान जो इस तरह से खून का प्यासा हुआ बैठा है, घाटी को लाल रंग में, खून के रंग में रंगने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान प्यासा हुआ बैठा है, क्या ये उनका सच्चा हितैषी है? क्या अब ऐसे लोगों की आंखें नहीं खुलनी चाहिए? बिल्कुल, पाक नापाक हरकतें करने में ही माहिर है। पाकिस्तान ने आज तक 1947 से लेकर के आज तक कोई ऐसी अच्छी हरकत नहीं की, वो नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है। इसलिए कोई शक नहीं कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। बलूचिस्तान में देखिएगा उनका क्या हाल है, उनकी फौज देखिएगा क्या पिट रही है वहां पर, और यही कारण है कि वो इस तरीके से रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, मुखौटा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंग हैं और वहां से ये आतंक फैलाते हैं पूरे विश्व भर में और खासकर हिंदुस्तान के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान सोचता है कि हम कश्मीर जो है इंटरनेशनल लेवल पर लाएंगे इसके बारे में और बताने की कोशिश करेंगे। तो वो नहीं जानते, पूरा विश्व जानता है कि कश्मीर में अमन है, कश्मीर में चैन है, कश्मीर में इतने लाखों लोग जाते हैं और जा रहे हैं और उससे कोई डरता नहीं है वहां पे। लेकिन इस तरह की जो नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है वो जरूर हमें एक्सपोज करनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने ये टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और ये आपको बिल्कुल एक हफ्ते भर भी आप इंतजार कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं, कौन इनको ट्रेनिंग देता है, कौन इनको पैसे देता है और हिंदुस्तान के अंदर भी कौन इनको पनाह देता है, वो सब पता चल जाएगा। अब तक तो कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान जो है खुलेआम आतंक का सौदागर है और रहेगा और ये हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, उनसे दोस्ती करना खतरे से बाहर नहीं है, वो देश दोस्ती के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, देशद्रोही जैसी छवि तो पहले ही पाकिस्तान की बनी हुई है सर, और पाकिस्तान इसलिए भी इस पूरे मंजर में शामिल होता नजर आ रहा है क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा जिसको उन्होंने शरण दिया है, TRPF
जिन्होंने इस पूरे हमले की कहनी चाहिए जिम्मेदारी ली है, उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं उसका जुड़ा हुआ अंग है। सवाल एक बड़ा ये भी उठ जाता है, क्या पाकिस्तान इस बात को भूल गया कि भारत कभी भी इस तरह के युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह से गिरी हुई कायराना करतूत करते हैं और इस तरह से निशाना बनाते हैं, तो उसके जवाब में उसे मुंह की खानी पड़ती है। हमारे देश के जो जवान हैं, उनके घर में घुसकर उनको नेस्तनाबूद करने की हिम्मत रखते हैं। क्या अब वो थर-थर नहीं कांपना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने 26 लोगों की जान ली, बदले में भारत उन्हें किस तरह से तोड़ेगा? क्या इस बात का भय उन्हें नहीं सताना चाहिए? भूल गए पुलवामा अटैक की बात, किस तरह से बदला लिया था? अरे आप देखिएगा क्या होता है। प्रधानमंत्री वापस आए हैं, अपने होम मिनिस्टर वहां गए हैं देखने के लिए। जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान इस बात को मानेगा और घुटने टेकेगा कि हिंदुस्तान के साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी है। और अगर उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली दी है, तो मधुमक्खियां जब भिनभिना जाती है, पाकिस्तान जो है नापाक हरकतों से बाज आना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान का खुद का, मुझे लगता है, जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बताया आपने कि पाकिस्तान जल्द ही खत्म हो जाएगा, और इस तरह की अगर उनकी हरकत रही तो ज्यादा दिन नहीं है कि पाकिस्तान केवल एक नाम में याद रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो हरकत यहाँ पर कायराना करतूत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं कि शुरुआत पाक करता है लेकिन खत्म हमेशा भारत ही करता है। उनके मांद में घुसकर उनको नेस्तनाबूद करने की ताकत भारत रखता है। तो कश्मीर में टूरिस्टों पर आतंकी हमले ने कश्मीरियों की भी चिंता बढ़ा दी है, इसलिए कि ये हमला पर्यटकों पर नहीं बल्कि करीब 2.5 लाख कश्मीरियों के पेट पर हमला है, क्योंकि यहाँ की आबादी की रोजी रोटी खासतौर पर पर्यटन के सहारे ही चल रही है। बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है। हमला हुआ अमरनाथ यात्री निवास से ठीक 15 किलोमीटर पहले, यानी कहीं ना कहीं अब अमरनाथ यात्रा के लिए जो जाने वाले लोग थे उस पर इसका गहरा असर पड़ेगा, और खासकर असर पड़ेगा कश्मीरियों के रोजी रोटी पर। बता दें मंगलवार को यह घटना हुई पहलगाम में, जहां पर सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ, और अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, उन्होंने धड़ाधड़ टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर में बड़े पैमाने पर होटलों और कैब की बुकिंग भी कैंसिल होने लगी है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को हो सकता है बड़ा नुकसान। हमले के बाद पर्यटक कैंसिल करा रहे हैं टिकट, होटलों और कैब की बुकिंग भी कैंसिल होने लगी। कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग 12,000 करोड़ है। 2030 तक ये उद्योग बढ़कर 30,000 करोड़ होने का अनुमान। पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों पर हमला। कश्मीर में सिर्फ पर्यटन से 2,50,000 डल झील में चलती है 1500 से ज्यादा हाउस बोट। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद टूरिस्ट बढ़े। 2020 में यहाँ 34 लाख सैलानी आए थे। साल 2021 की बात करें तो सैलानियों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख हो गई। 2022 में यहाँ 1 करोड़ 88 लाख सैलानी आए। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 36 सैलानी आए।